मुझे अगर एआई में काम करना है तो एआई की जुबान को लर्न करना है, सीखना पड़ेगा। और एआई की जो सबसे फेमस जुबान, एआई में बहुत सारी जुबानें हैं, लेकिन जो सबसे फेमस जुबान है जिसमें हम एआई का काम कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। Like that's the most popular programming language in the world for AI called Python programming language। तो हमें क्योंकि AI में काम करना है, और जब AI में काम करना है तो AI की जुबान को सीखना है। तो AI की जो जुबान है वो पाइथन है। जैसे चाइना में कोई काम मुझे प्रोजेक्ट करना है, चाइनीज को सीखना है, ऐसे अगर मुझे वेब या मोबाइल बनानी है तो उसकी लैंग्वेज को सीखना है। अगर मुझे AI बनानी है तो AI की लैंग्वेज को सीखना है। अगर कोई बच्चे वेब मोबाइल बनाना चाहते हैं तो उनको जावास्क्रिप्ट उनकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसको सीखना है। और अगर मुझे AI का सॉफ्टवेयर बनाना है तो मुझे कौन सी लैंग्वेज सीखनी है? पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्यों सीखनी है? पाइथन एक ऐसी वाहिद लैंग्वेज है जिसमें दुनिया में सबसे ज्यादा AI के ऊपर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, काम हो रहा है। जो सबसे ज्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज AI में यूज हो रही है, दैट इज कॉल्ड पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लेकिन अगर आपने वेब मोबाइल करना है तो फिर पाइथन नहीं है, फिर उनकी अपनी जो जुबान होगी। ये ऐसे ही है ना, मैंने चाइना में काम करना है या मलेशिया में काम करना है, जिस कंट्री में काम करना है उसकी रिलेटेड लैंग्वेज सीखनी है ना, तो जो स्पेसिफिक काम करना है उसी की जुबान को सीखना है। अच्छा, जुबान क्यों सीखनी है भाई? एआई बनाने के लिए एआई का सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में बनता है, और कंप्यूटर को ये बताना है कि मैंने एआई का सॉफ्टवेयर बनाना है, तो उससे बातचीत करनी पड़ेगी। चाइनीज के साथ बातचीत करनी है तो चाइना की जुबान आती होगी तो बातचीत करूंगा ना। इसी तरह एआई का सॉफ्टवेयर बनाने के लिए एआई के लोगों से बात करनी पड़ेगी, और एआई का लोग कौन है? कंप्यूटर। कंप्यूटर से अगर एआई की बातें करनी है तो उसकी जुबान पाइथन सीखना पड़ेगी। कंप्यूटर खुद से कुछ भी नहीं करता है, हम जो बताते हैं वो करता है। हम जितनी भी एआई है ये भी हम उसको बताएंगे कि ऐसे करना है, ये वैसे करता है। और जिस चीज में हम कंप्यूटर को बताते हैं कि ये काम करना है, दैट इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शंस। लाइक मैं अगर आपको बोल रहा हूं खड़े हो जाए, अहमद खड़े हो जाओ, ये खड़े हो गए, बैठ जाओ। अब इनको ये बात कैसे समझ में आई है? क्योंकि इनको मैंने एक इंस्ट्रक्शन दी है और उस इंस्ट्रक्शन को इन्होंने समझा है। कैसे समझा है? लैंग्वेज की वजह से। ये लैंग्वेज उसकी भी उर्दू थी, मेरी भी उर्दू थी, हम दोनों समझ पा रहे थे कि मैं क्या कह रहा हूं। उसके अगेंस्ट वो एक्शन परफॉर्म किया। मैंने उनको कहा खड़े हो जाओ, वो खड़े हो गए। मैंने उनको बैठ जाओ, वो बैठ गए। अब अगर मैंने एआई से कोई काम कराना है तो एआई की जुबान पाइथन के साथ मैं कंप्यूटर को बोलूंगा कि ये काम कर दो और ये काम ना करो। अब एआई भी समझे कि उसको क्या करना है और मैं भी समझूंगा क्या करना है, क्योंकि हमारा जो कम्युनिकेशन मीडियम है दैट इज कॉल्ड पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसको हम सीखेंगे तो फिर हम चीजों में एआई के साथ एआई के सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। अच्छा, एआई को बनाने के लिए और लैंग्वेजेस भी हैं, लाइक रस्ट है, गो है, और लैंग्वेजेस भी यूज हो रही हैं, आर लैंग्वेज भी यूज हो रही है। बट हम पाइथन प्रोग्रामिंग सीखेंगे। एक तो कॉमनली यूज्ड है, दूसरा सबसे ज्यादा लोग पाइथन को यूज कर रहे हैं, दूसरा इजी टू लर्न है, तीसरा इसको अडॉप्ट करना आसान है। इसकी बहुत सारी एआई के अंदर लाइब्रेरीज, फ्रेमवर्क, इंस्ट्रक्शन मॉडल्स ऑलरेडी बने पड़े हैं जो पाइथन में लिखे हुए हैं। तो इसलिए चूंकि पॉपुलैरिटी लेवल ज्यादा है तो इसलिए हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखेंगे।